जय श्री राम। क्या आप लोग को पता है प्रभु राम का जन्म कौन से साल पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था? क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या उन्होंने हमारे इंडिया में, भारत में क्या उन्होंने पढ़ाई की थी? भगवान ने भी क्या पढ़ाई किया था हमारे इंडिया में, हमारे देश में? क्या भगवान के अवतार भी हमारे देश में आके, भारत में आके, क्या वो लोग भी आम इंसान की तरह क्या वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? तो क्या आप लोग को ऐसा मन में सवाल आता है? क्या आप लोग के मन में ऐसा आता है सवाल, अगर उन्होंने पढ़ाई किया था तो कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई किया था? तो पूरे डिटेल्स, पूरे जितने भी ये सवाल है, सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ओके, राम मंदिर। जी हाँ, राम मंदिर के बारे में आप लोग ने सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। The most awaited temple of Hinduism in India, in fact across the world, is all set to open on 22nd of January 2024. स्वयं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के वहाँ के सीएम भी रहेंगे, और भगवान मान सिंह जो आरएसएस के चीफ भी वहाँ पे उस कार्यक्रम पे, उस सेरेमनी पे, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी पे वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, अमिताभ बच्चन जैसे, माधुरी दीक्षित, फिर रजनीकांत, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट में आपका मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाएगा उस कार्यक्रम पे। क्रिकेटर्स लोग रहेंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी रहेंगे वहाँ पे। और उसके साथ साथ 14 बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे उस कार्यक्रम पे। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, ये राम मंदिर कहाँ पे है, और उस मंदिर को बनाने के लिए कितना पैसा लगा था, कितना करोड़ रुपया लगा था, कब से ये मंदिर स्टार्ट हुआ, और इस मंदिर को, राम मंदिर को बनाने के पीछे कई सारे लोगों ने अपने जाने गंवाए हैं। तो कितने सारे लोगों ने उनके जाने गंवाए इस मंदिर को बनवाने के पीछे। और उसके साथ साथ आपको मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा कि आखिर भगवान राम, प्रभु राम का जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और अगर वहां पे हुआ था तो उस जगह का नाम पहले क्या था? क्या उत्तर प्रदेश का नाम पहले, जब राम, भगवान प्रभु राम का जब जन्म हुआ था, तब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश था या कुछ और था? उसके साथ साथ आप लोग को हिस्ट्री भी बताऊंगा कि आखिर भगवान राम का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन सा साल पे हुआ था, कौन सा दिन पे हुआ था, और उनके कितने भाई बहन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा था। क्या भगवान राम ने, प्रभु राम ने मार्शल आर्ट्स भी सीखा था? तो इस वीडियो में मैं सारे सवालों का जवाब आप लोग को देने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्री प्रभु राम का जन्म कब, कहाँ और कब हुआ था। When, where and in which year Lord Ram was born in India? तो देखिए, प्रभु राम का जन्म आप लोग को पता होगा। उससे पहले प्रभु राम के बारे में थोड़ा बता देना चाहूंगा। प्रभु राम एक विष्णु के 7th अवतार है। ही इज द इनकारनेशन ऑफ 7th विष्णु, 7 विष्णु, लॉर्ड विष्णु अवतार। राम 7 विष्णु अवतार है, एंड ही इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। वो तो बहुत पॉपुलर है, 7 विष्णु के अवतार। वैसे बहुत सारे विष्णु के अवतार है, उनमें से राम का जो अवतार है बहुत ही पॉपुलर है। सारे आप लोगों ने सुना होगा। राम सीता के बारे में तो कौन नहीं जानता यार दुनिया में, चाहे वो ईसाई के धर्म के हो, सिख के हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, किसी भी धर्म के आदमी को जो इंडिया में रहते हैं उन लोग को आप लोग पूछेंगे, या आप अगर देख रहे हो, आप दूसरे धर्म से हो, तो आप लोग को भी पता होगा राम सीता के बारे में। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे है कि हिस्ट्री बहुत सारे है, और भगवान है ये बिलीव कर नहीं पता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एविडेंस है। द्वारका, भगवान श्री कृष्ण भगवान के नगरी द्वारका में भी उनका अवतार हुआ था। वो एक अवतार था विष्णु भगवान का। तो वहां पे भी सारे प्रूफ अभी भी आज के दिन पे सब कुछ है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि हमारे, मतलब दुनिया में, हमारे इंडिया में हो या पूरी दुनिया में भगवान हुआ करते थे, और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा भगवान का जो प्रूफ है हमारे इंडिया में है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं से हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि भगवान इस दुनिया में, संसार में है। और आप लोग को क्या लगता है, क्या भगवान इस दुनिया में है या नहीं है? क्या आप लोग विश्वास करते हैं भगवान पे? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो प्रभु राम इज ए पॉपुलर डेटी इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में वो बहुत ही पॉपुलर है। राम सीता के बारे में कौन नहीं पता, लक्ष्मण के बारे में किसको नहीं पता है ना। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन से साल पे हुआ था, वो बताऊंगा। देखिए, प्रभु राम का जन्म बहुत ही खूबसूरत जगह, अयोध्या, सरयू नदी के सामने उनका जन्म हुआ था। सरयू नदी के सामने, उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, पहले कोसला था। कोसला एक साम्राज्य था हमारे इंडिया में। 16 महाजनपद हुआ करते थे एंशिएंट हिस्ट्री में। बड़े बड़े साम्राज्य थे, 16 मतलब स्टेट्स हुआ करते थे हमारे इंडिया में, और कोसला वाज वन ऑफ देम। एंड राम जो है वो
कोसला के राजा, कोसला साम्राज्य के राजा के बेटे दशरथा, उनके पिताजी का नाम था, दशरथा के बेटे थे। और उनके 3 सिबलिंग थे, 3 भाई थे। लक्ष्मण के बारे में तो आप लोग को पता होगा। भारत और शत्रुघ्न, उनके 3 भाई थे हमारे प्रभु राम के। ओके, और उन्होंने सीता माँ से शादी किया था। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि सीता माँ के पिताजी का नाम क्या था, क्या वो उनके पिताजी भी राजा थे, और सीता को प्रभु राम ने सीता माँ को कैसे हासिल किया था, उसके बारे में क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, और श्री प्रभु राम का जन्म कब हुआ था? देखिए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदस, उन्होंने बताया कि ही वाज बोर्न ऑन 10th of January 5114 BC में उनका जन्म हुआ था, एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदस। ओके, और कब हुआ था, कितने बजे को उनका जन्म हुआ था? देखिए, उनके हिसाब से उन्होंने पता लगाया कि ही वाज बोर्न बिटवीन 12 noon to 1 PM, 12 और 1 बजे के बीच में उनका जन्म हुआ था श्री प्रभु राम का। ओके, क्लियर हो गया ये आप लोग को कि कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था, है ना? अब जानते हैं कि क्या प्रभु राम पढ़े लिखे थे? अगर उन्होंने पढ़ाई किया था तो कहाँ तक किया था, और उन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था? देखिए, पहले पढ़ाई उन्होंने वैसे डिग्री नहीं मिलता था, पहले उन्होंने पढ़ाई घर में ही किया था, क्योंकि वो राजा थे, राजा के बेटे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जो गुरु हुआ करते थे वो लोग उनको सिखाते थे। और उन्होंने पढ़ाई वेदस किया था, जो कि होली बुक ऑफ हिंदुइज्म कहते हैं वेदस। वहाँ पे सब कुछ धर्म के बारे में जितने भी ज्ञान होते सारा उस बुक में वेदस में लिखा होता है। शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम अगर दे रहे हो, तो आप लोग को पता होगा वेदस के बारे में। तो उन्होंने वेदस का पढ़ाई किया था, व्हिच इज द एंशिएंट होली बुक ऑफ हिंदुइज्म, जहाँ पे धर्म की सारी चीज वहाँ पे लिखा हुआ होता है। और उन्होंने वेदांगस का पढ़ाई किया था। वेदांगस मतलब वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो होता है, मतलब जो धर्म के बारे में जितने भी ज्ञान होते हैं उसके बारे में उन्होंने पढ़ाई की थी। हालांकि उनको डिग्री वगैरह उसके बारे में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो उन्होंने वेदांगस और वेदस का उन्होंने पढ़ाई की थी। और हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने धनुष विद्या का भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। सर, आप लोग को पता होगा कि उन्होंने जो मार्शल आर्ट्स कहते हैं आज के दिन पे, उन्होंने रावण का वध किया था लंका में जाके, आप लोग को पता है ना? तो उन्होंने कहाँ से सीखा था? उन्होंने तीर जो होता है ना, धनुष विद्या का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, मार्शल आर्ट्स भी उन्होंने सीखा था, जिस कारण से उन्होंने रावण का वध करने में भी वो सक्षम रहे थे। क्लियर हो गया? और क्या आप लोग को पता है राम मंदिर का निर्माण करने के लिए कितना खर्चा लगा था, कितना बजट लगा था, कितना दिन लगा था, कब से ये स्टार्ट हुआ था इस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को किसने बनाया था, कौन सा कंपनी ने बनाया था, और किसने इनिशिएटिव लिया था कि इस जगह में अयोध्या पे राम मंदिर बनने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस महान राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली बार इनिशिएटिव लिया था बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया था। एंड द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड ऑन 25 मार्च 2020 को ये जो बनाने का काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया था बाय द कंपनी लार्सन एंड टोब्रो। लार्सन ट्रोबो कंपनी ने इस राम जो मंदिर है इसका निर्माण पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट उन लोगों ने लिया था। और इस राम मंदिर को बनाने का टोटल जो खर्चा था 18,000 करोड़ यानी 18,000 करोड़ लगा था इस राम मंदिर को बनाने के लिए। और इसका तो जो टोटल एरिया है 70 यानी 70 एकर्स में फैला हुआ बना हुआ है, उसमें बना हुआ है ये अयोध्या का राम मंदिर इन उत्तर प्रदेश। ओके, आप लोगों को शुरुआत में मैंने बताया था कि इस राम मंदिर को बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, और बहुत लोगों ने कितने लोगों ने अपने जान गंवा दिया है इस मंदिर को निर्माण करने के लिए, इस मंदिर को बनाने के लिए लड़ाई करते करते। क्योंकि देखिए, ये एक डिस्प्यूटेड लैंड था जो अयोध्या का जो राम मंदिर है। यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था, वहाँ पे इस्लाम का जो धर्म का मुस्लिम लोगों का मस्जिद हुआ करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला था। बहुत लोगों ने कोर्ट का चक्कर वगैरह लगाते लगाते उन लोगों का जान निकल गया, मतलब मर गए, ऐसा हुआ था। ये बहुत पहले से केस जो है चलते आ रहा था इस अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और कहा कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। लेकिन तो ये डिस्प्यूटेड लैंड था और सब लोग को पता था कि ये राम जन्मभूमि है और श्री राम प्रभु राम का जन्म इसी जगह में हुआ था, और ये जगह अभी मस्जिद बना हुआ है। तो जितने भी आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, शिवसेना, फिर
विश्व हिंदू परिषद के जितने भी आदमी है वो सारे इकट्ठा हो गए थे। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने एक कैंपेन चलाया था कि इस जगह पे बाबरी मस्जिद के जगह में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जो कि राम जन्मभूमि था। लेकिन बाद में मुगल जब आए थे उसके बाद से इस जगह को कैप्चर करके मंदिर को तोड़वा के उसके बाद इस यहाँ पे बाबरी मस्जिद का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो सारे इकट्ठा हो गए थे 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर 1990। तब कल्याण सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर थे यूपी के। तब सारे इकट्ठा हो गए थे और डिमांड कर रहे थे कि इस जगह में रिबिल्ड करने के लिए हिंदू टेम्पल राम मंदिर यहाँ पे निर्माण करवाया जाए। तो सारे लोग डिमांड कर रहे थे। उसके बाद ये वायलेंट हो गया था, सारे लोग इधर उधर अफरा तफरी हो गया था। तो यूपी पुलिस ने फायरिंग किया था, ओपन फायरिंग किया था। उसके बाद 50 लोगों का डेथ हो गया था इस प्रोटेस्ट में, इस राम मंदिर का जो निर्माण के लिए जो रिबिल्डिंग का जो प्रोटेस्ट किया था। तब वायलेंट हो गया था। वायलेंट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया था इस प्रोटेस्ट में बैक इन 1990। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उन्होंने जजमेंट दिया और बोला कि आप लोग को मुस्लिम लोगों को बाबरी मस्जिद के लिए अलग सा जमीन दिया जाएगा, आप लोग अलग से जगह में मस्जिद को बनाइए और यहाँ पे ये हिंदू का जो जन्मभूमि है, राम के जन्मभूमि है, तो यहाँ पे उन लोगों को राम का मंदिर बनाने के लिए जगह यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऐसा वर्डिक्ट देने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हो गया था। उससे पहले आप लोग को बताऊं कि ये बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग को बताऊं बाबरी मस्जिद था। और बाबरी मस्जिद कैसे हुआ, उससे पहले भी यहाँ पे राम का ही मंदिर था, रामकोट मंदिर यहाँ पे हुआ करता था। 16th सेंचुरी जब था तब इस जगह में रामकोट टेम्पल हुआ करता था एज पर दी लैटिन बुक डिस्क्रिप्शियो इंडिया। जी हाँ, डिस्क्रिप्शियो इंडिया में लिखा हुआ था कि यहाँ पे रामकोट मंदिर हुआ करता था। लेकिन जब 16th सेंचुरी में जब बाबर हमारे इंडिया में आए थे, मुगल के बाबर, जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1526 पे जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हमारे इंडिया में जितने भी मंदिर वगैरह थे, हिंदूज के मंदिर जितने भी थे, सारे को तोड़वा दिया था उन्होंने। उसके बाद उस जगह में बाबर ने सारे हिंदू टेम्पल्स को तुड़वा दिया था। और जस्ट हिंदुइज्म की जो हिंदू के टेम्पल से नहीं, गुरुद्वारा भी उन्होंने तुड़वा दिया था, इंक्लूडिंग 9th सिख गुरु तेज बहादुर का वध, मतलब उनको भी मार दिया था बाय मुगल। तो उसके बाद गुरुद्वारा वगैरह भी जितने भी हमारे इंडिया में थे सारे तुड़वा दिया गया था। हमारे मंदिर, जितने भी हमारे देश के मंदिर थे, लूट लिया गया था। सोना चांदी जितना भी मंदिर में हुआ करता वो सारे लूट लिए थे। लूटने के बाद मस्जिद बना दिया था। उसके बाद उसके साथ आप लोगों को बता दूं कि औरंगजेब, जब मुगल के एम्पेरर औरंगजेब जब थे, तब औरंगजेब ने भी बहुत सारे, उन्होंने एक पॉलिसी निकाला था 1658 टू 707 BC में, जब उनका रूल चल रहा था हमारे इंडिया में, मुगल एम्पेरर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, एक पॉलिसी निकाला था टू डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। जितने भी हिंदू टेम्पल्स है, हिंदू के जितने भी मंदिर है, सारे मंदिर को तुड़वा जाए और वहां पे मस्जिद बनवाया जाए। तो ऐसा एक पॉलिसी निकाला था औरंगजेब ने। उसके बाद सारे जितने भी हमारे देश भारत में जितने भी मंदिर हुआ करते थे, सारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। तो तब हम लोग के जो रामकोट जो मंदिर था पहले, वो भी उसी टाइम पे तोड़ दिया गया था। ये था हिस्ट्री, आप लोग को बता दिया। और औरंगजेब का पर्सनैलिटी के बारे में अगर बताओ तो ही वाज ए ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एंड हिज आइडियल वाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए इस्लामिक स्टेट। वो हमारे इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे मुगल के एम्पेरर औरंगजेब। तो ये था पूरा हिस्ट्री, आप लोग को बता दिया। होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और क्या आप लोग को पता है श्री प्रभु राम का पिताजी का नाम और माताजी का नाम क्या था, और सीता माँ का पिताजी का नाम क्या था, और क्या वो राजा के बेटी थी या नॉर्मल फैमिली से वो बिलोंग करती थी? सारा डिटेल्स आप लोग को अगर पता होगा तो मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। ओके, सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आई होप लोग को समझ में आ चुका होगा। राम मंदिर के जितने भी डिटेल्स है, मैंने सारा डिटेल्स आप लोग को बताने की कोशिश किया। अगर कहीं गलती हुआ तो माफ कर दीजिएगा। अगर कुछ गलती हुआ तो मुझे कमेंट करके आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, मैं देखूंगा, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ओके, सो हमारे प्रभु राम वापस लौट के अयोध्या आ रहे हैं। सो चलिए हम सब मिलके दिल से प्रभु राम का स्वागत करते हैं और हम सब मिलके कहते हैं जय श्री राम। चलिए श्री प्रभु राम का एक गाना, एक लाइन गा के सुनाता हूँ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।